तो लेसन नंबर 6 है अपने दिमाग में बैठे गवर्नर को हटा दो। गॉगिंस कहते हैं कि हमारे दिमाग में एक गवर्नर बैठा है जो कि हमें अपनी 100% कैपेसिटी को यूज करने से रोकता है। इसीलिए इस दुनिया में ज़्यादातर लोग अपनी कैपेसिटी का 40% ही इस्तेमाल करते हैं और एक कॉमन मैन बनकर रह जाते हैं। अगर आप अलग करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इस गवर्नर को भगाना होगा। और आप ये कैसे करोगे? मान लो आप रोज 10 मील रनिंग करने के बाद थक जाते हो तो एक दिन जरा 11 मील रनिंग करो, चाहे आपका दिमाग कितना ही मना करे। अगर आप 100 पुशअप करते हो तो 110 ट्राई करो। ऐसे ही धीरे धीरे करके आप अपने शरीर को बिना चोट पहुंचाए आप अपने 100% के काफ़ी करीब पहुंच जाओगे। लेसन नंबर 7 है अपने टाइम को कंपार्टमेंट्स में बांट दो। कुछ बड़ा अचीव करने के लिए टैलेंट से ज़्यादा हार्ड वर्क की जरूरत पड़ती है। बहुत से लोग करना तो बहुत बड़ा चाहते हैं लेकिन उनकी शिकायत होती है कि उनके पास टाइम नहीं है, जबकि गॉगिंस कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। अगर आप अपने टाइम का सही इस्तेमाल करना सीख गए तो आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं रहेगी। सबसे पहले ये सोचो कि आप कितना टाइम फोन में रील देखने या वीडियो देखने या फिर वीडियो गेम खेलने में बिताते हो। इसके बाद ऑथर का 3 वीक चैलेंज लेके देखिए, आप द्वारा कभी टाइम की कमी को लेकर शिकायत नहीं करोगे। चैलेंज के पहले वीक में आप अपने रेगुलर रूटीन को फॉलो करो, लेकिन साथ में नोट्स बनाते चले जाओ कि आप कितने घंटे काम करते हो, कितने घंटे सोते हो, सोशल मीडिया पर कितना टाइम देते हो, टीवी पर कितना टाइम देते हो। दूसरे हफ्ते में आप अपने दिन को 20-20 मिनट्स के ब्लॉक में बांट दो और देखो कि हर काम को करने में कितने ब्लॉक्स लगते हैं। जब आपका एक काम खत्म हो जाए तो दूसरे को उतने ही फोकस के साथ करो। तीसरा वीक आते आते आपको लगेगा कि आपके पास तो कोई टाइम की कमी थी ही नहीं। लेसन नंबर 8 है खुद को खुद से भी बेहतर बनाते जाओ। गॉगिंस का कहना है कि आप अपनी सक्सेस को एक ट्रेपेलियन की तरह इस्तेमाल करो, ना कि एक आरामदेह कुर्सी की तरह, क्योंकि अगर आपने एक बार रेस्ट करना शुरू किया तो आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। गॉगिंस मानते हैं कि समुद्र में मछलियों के साथ मछली बनकर रहने में मजा नहीं है बल्कि शार्क बनने में है। शायद इसलिए नेवी सील की ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद गॉगिंस रुके नहीं। उन्होंने आर्मी रेंजर, उसके बाद एयरफोर्स टेक्निकल कंट्रोलर जैसी कठिन ट्रेनिंग पूरी की। यहाँ तक कि आर्मी से रिटायर होने के बाद उन्होंने खुद को एक एथलीट के रूप में एस्टेब्लिश किया। इसीलिए सक्सेस मिलने पर रुको मत, आपकी कोशिश बेहतर से बेहतरीन बनने की होनी चाहिए। गॉगिंस कहते हैं कि जब कोई खिलाड़ी रेस जीता जाता है तो वो खुशी मनाने लग जाता है, जश्न मनाने लग जाता है, लेकिन जब गॉगिंस रेस जीतते हैं तो वे सोचते हैं कि अब मैं कल क्या करूंगा, क्योंकि मेरी रेस तो कभी खत्म नहीं होती, ये हमेशा चलती ही रहती है। आप खुद को खुद से बेहतर बनाते जाओ। लेसन नंबर 9 है अपने कुकी जार का स्टॉक तैयार रखो। कई लोगों को रनिंग करना पसंद है लेकिन हम में से कितने लोग बिना रुके रोज 5 मील दौड़ सकते हैं? गॉगिंस ये कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपना कुकी जार तैयार रखा है। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। मान लो कि आपके बॉस ने आपको एक नया प्रोडक्ट को रिलीज करने का फरमान सुनाया और कहा कि आपकी आने वाली प्रमोशन इसी पर टिकी हुई है, वो प्रमोशन जिसका सपना आप कब से देख रहे थे। घर आकर आपने एक्साइटमेंट के आकर अपना काम शुरू किया और बीच में आपकी हिम्मत जवाब देने लगी। आपको लगने लगा कि ये आपसे नहीं हो पाएगा। ऐसे में आप उन सभी अचीवमेंट को याद करो जो आज तक आपने हासिल की है। याद करो कि आपने इंटरव्यू में सबको पीछे छोड़कर ये जॉब कैसे हासिल की है। पिछले साल आपने एम्प्लॉय ऑफ द ईयर को अवार्ड अपने नाम किया था। आप में काबिलियत और हिम्मत दोनों है। आपने पहले भी मुश्किलों को हराया है और आज भी हराओगे। ये फीलिंग आपको एनर्जी से भर देगी और आपका बचा हुआ काम आप पूरा कर पाओगे। आपके अचीव की लिस्ट को ऑथर ने कुकी जार का नाम दिया है। आप भी अपनी छोटी बड़ी कामयाबी को लिखकर अपने कुकी जार को तैयार रखो, क्या पता आपको इसकी जरूरत कब पड़ जाए। और लास्ट लेसन है फेलियर की इम्पोर्टेंस को समझो। फेलियर एक ऐसी फीलिंग है जिसे अगर आप नहीं समझते हो तो ये सबसे बुरी है, और अगर आप इसे समझते हो तो इससे बड़ा कोई टीचर नहीं है। क्योंकि ये सच है कि अगर आप फेल नहीं हुए हो तो आप कुछ नया और हिम्मत वाला नहीं कर रहे हो। हम सब इस बात को जानते हैं कि गॉगिंस ने सबसे ज्यादा पुल अप करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि वो पहले ऐसे 2 अटेम्प्ट्स में फेल हो गए थे। इसलिए आप भी अपने हर फेलियर को अपने गोल तक पहुंचने की सीढ़ी बनाओ। अभी एक कागज पेन लेकर लिखो कि आप जब फेल हुए तो उसमें अच्छी बात क्या हुई। जी हाँ, फेलियर में सब कुछ बुरा नहीं होता। फिर लिखो कि आपके फेलियर का क्या कारण रहा, आपको इंक्रीमेंट करने की कहाँ जरूरत है, क्या आपने सच में अपना 100% दिया था। अगर आप इन सवालों का जवाब ढूंढने शुरू करोगे तो आपका हर फेलियर आपके अपने गोल के और करीब ले जाएगा।